नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। आज की इस खूबसूरत सेशन में बात कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज का पार्ट 9 पे, जिसमें अलग अलग टाइप के सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज आपके क्वेश्चन में वेरिएशंस थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, आज मेंस के भी कुछ सवाल होंगे, मेंस के थोड़े अच्छे लेवल के भी सवाल होंगे। तो आज हम पूरी तरह से कंप्लीट है ना पैकेज लेकर आएंगे गाइस, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अच्छे से गाइस, ध्यान पढ़िए और नोट्स प्रॉपर बना लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हो सके अपने एंड से वीडियो गाइस मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, कि सेशन में बहुत कुछ रहने वाला है आज का। ठीक, चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपको। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे गाइस देख लीजिए ये है, और सवाल पूछा कहाँ है, ये सवाल एसएससी सीजीएल 2017 के मेन से पूछा गया है। तो मेन से पूछा गया, ये बात करते हैं सवाल को आखिर आप डील कैसे करेंगे। ठीक है, ज़्यादा वक्त नहीं लेते, पढ़ते हैं सवाल। एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया कितना 4/5 से इंस्टीड ऑफ 5 कितना 4। मतलब सिंपल सी बात करें सर, इस लड़के ने स्टूडेंट ने गलती ये किया है, इसको एक नंबर को 5/4 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इन्होंने गलती से क्या किया, इस नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5/4 के जगह पर 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझे कि नहीं। और आगे लिखा व्हाट इज द परसेंटेज एरर, है ना, कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन में कितने परसेंट का एरर होगा। तो इस तरह सवालों को लेकर के बस यही मुद्दा है कि जो फ्रैक्शन की एक कहानी सुना रहा है कि सर 4/5 5/4, तो यहाँ पर कैसे संभल करके मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा ना बड़ा करते हुए हम कैसे निकलेंगे, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आइए बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए फटाफट से। देखिए सही क्या है और गलत क्या है, वो तुरंत समझाते हैं आपको, सही और गलत। ठीक है सर, सही है कि इस नंबर को मुझे 5/4 से मल्टीप्लाई करना था। हमने क्या किया सर, इसको 4/5 से गलती से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर ये नंबर को मानते कैसे, देखिएगा लेट, ये जो नंबर जो है ना, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किए हो, ये नंबर मानने का बड़ा सब सवाल की कैलकुलेशन किधर लेके जाओगे, ये आपके इस क्वेश्चन में इस नंबर को मानने पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे, तो नंबर कैसे मानते हैं, देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना 4, इसके डिनोमिनेटर कितना है 5। 4 और 5 दोनों का अगर बजे ऐसे कोई नंबर मानो जो दोनों से कट जाए, तो सिर्फ 4 और 5 से कटने वाले नंबर 20 होंगे। या सिंपल बात करें सर, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 20। हालांकि आप 100 मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से ही सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए तो नंबर मान लिया हम, बोले हाँ कितना 20। चलिए तो अब इसको ले लिया जाए फटाफट से, इसको 20 ले लिए। अब हम कैंसिल आउट कुछ यहाँ पे करना चाहेंगे। 4 से कैंसिल करो सर कितना बार है 5 टाइम्स, और ये 5 से करो कितना बार है 4 टाइम्स। तो क्या निकल रहा है देखिएगा, तो सर ये रिजल्ट हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 16। अच्छा मुझे बताओ, अगर सही मतलब मल्टीप्लाई होती तो हमें रिजल्ट 25 मिलता, गलती के कारण अब 25 के जगह में 16 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि आपके एरर कितने हुए हैं, देखिएगा तो जो आपके एरर देखने को मिले हैं सर, वो 9 कम हो गया। किस पे कम हुआ, 25 पर, और इंटू क्या करने वाले हैं सर 100 करने वाले हैं। तो 25 चौका 100 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36। तो 36% का जो है सो क्या दिख रहा है आपको, एरर दिख रहा है। ठीक है, तो 36% की जो एरर है गाइस, ये आपका आंसर आ चुका है। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, फटाफट से टिक करते और आगे निकलते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पे अगला आएगा, देखिए क्या है ये सवाल। जब देख पा रहे हैं ये कब पूछा है, एसएससी सीजीएल 2018 का मेंस में पूछा गया सवाल है। अगर मेंस में ये सवाल पूछा है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। ठीक है, पढ़े सवाल को आराम से इत्मीनान से पढ़ते हैं। बोला कि समझ कि 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। देखिए दो वैल्यू को इक्वल करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फ्रैक्शन को, उन्होंने परसेंटेज को, उन्होंने पॉइंट को, सब कुछ मिला लिया है। तो बस यहाँ पर पैसेंस की जरूरत है, बस लाइन को पढ़िए और घबराइएगा मत। हम बोले ठीक है आओ शुरू करते हैं। उन्होंने बोला कि सर एक्स का हाफ का 25%, जितना बोला उतना ही करना है, एक्स्ट्रा सोचेंगे तब ना मिस्टेक होगा, एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। बोला सर हाँ समझ में आया, एक्स का हाफ का 25% बराबर होगा, बोले बराबर लगा दिए। किसका सर, वाई का 1/4 का 30% का कितना 2.5। तो 2.5 गुना का मतलब हम लोग 5/2 लिख देंगे कि आसान हो जाएगा। तो सर इसको सीधा लिख रहे हैं 2.5 को 5/2। अब इसको हम कितना जल्दी कैंसिल आउट करके यहाँ से बाहर निकल जाएं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं, 30 सेकंड के अंदर सवाल ये बन जाता आपसे। ठीक है, 00 से 00 निपटा सकते थे। ये 2 से ये 2 की कहानी को ख़त्म कर दीजिएगा। इस 5 से चाहे तो इसको ख़त्म करिए 5 बार में, और ये 5 से करा दीजिए कितना बार में 6 बार में। अब इसको भी कराइए 2 से 2 बार में, 2 से करा दीजिए इसको 3 बार में, बस 3/2 बच गया। वाई को इधर लाइए। तो यहाँ से अगर कहानी बात करें एक्स और वाई का, तो सीधा सीधा निकल गया कितना 3/, कितना का 2 हो गया। अब एक बात बताइए मुझे, सवाल बोला था सर एक्स वाई से कितना परसेंट ज़्यादा या कम है। हमें तो ज़्यादा दिख रहा है और आपको भी ज़्यादा दिखना चाहिए। हम बोले अच्छा ठीक है, कितना है देख लेते हैं। सर अगर वाई 2 है तो ये 3 है, मतलब कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है किस पर, 2 पर, और गुने क्या करना आपको 100 करनी है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कितना हो जाएगा 50%। तो अब लिख सकते हैं सर 50% मोर।
तो आप 50% मोर जाकर के टिक करके आ जाइए। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। तो बहुत आसान सवाल था, इतना तो कैलकुलेशन करना आपका बनता है। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते गए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं रहा, देखिए फटाफट से एक सवाल देखिए, कितना आसान सवाल है, पढ़िए। एक कोई कंपनी है XYZ, इस कंपनी में 60% इंप्लॉय जो मैन है, इसका मतलब 40% इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इंप्लॉय होंगे वो फीमेल होंगे, ये कंफर्म है। आगे बोला है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से 48% जो इंप्लॉय है ना वो इंजीनियर है। ठीक है, आगे लिखा एंड 66.66% ऑफ दीज आर मेल, और इसमें से भी जो 48% जो इंजीनियर बता रहे हैं टोटली, उसमें से 66.66% तो मेल इंजीनियर है। अच्छा, तो सवाल की शुरुआत कहाँ से करें हम? बोले मान लो 100, मान लो कि इस कंपनी जिसकी बात ये कर रहा है, ये XYZ जो कंपनी है, इसमें टोटल जो लोग हैं उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मान के चल सकते हो। ठीक है, तो टोटल इंप्लॉय कितने इसके अंदर? 100 है। अब यहाँ से क्या होगा, मेल बांट देंगे, फीमेल बांट देंगे, देख लेते कितना है। सर मेल की बात करें या फीमेल की, तो मेल तो हो जाएगा 60, क्योंकि 60%, तो स्वाभाविक है 40 क्या हो जाएंगे बोलो, फीमेल। और यहाँ से सवाल ये भी बोला है कि मुझे इंजीनियर्स की बात करो। सर इंजीनियर की बात ये लोग किया है, तो इंजीनियर्स कितने हैं? 48%, तो आप बोलेंगे सर उसमें से 48 तो इंजीनियर हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए एक बात, इस 48 इंजीनियर में सवाल यहां बोला था कि 66.66% इंजीनियर तो मेल हैं, मतलब इस 48 इंजीनियर में से भी इसको हम लोग मेल और फीमेल की कैटेगरी में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो सर एक चीज बताओगे, बोला मतलब क्या, एक चीज बता रहा हूं कि 66.66% का मतलब क्या था, 2/3 होता है। तो जब 2/3 निकालेंगे 48 का, सीधा सीधा कितना निकलेगा बोलो, 16 48 और गुने 2 32, तो 32 मेल हैं, तो मतलब 16 इंजीनियर क्या होंगे बोलो, फीमेल होंगी। तो टोटल फीमेल कितनी है? 40, जिसमें से इंजीनियर्स फीमेल कितनी है सर? 16। गुड। सवाल क्या पूछा था, बोला परसेंटेज ऑफ वुमेन, वुमेन का परसेंटेज बताइए जो इंजीनियर नहीं है। तो मुझे बताइए कितने महिलाएं ऐसी हैं जो इंजीनियर नहीं हैं? तो आप बोलो सर इसमें सीधा सीधा 16 को माइनस अगर कर देंगे तो ये 24 आ जाएगा। ये क्या है बोलो, ये 24 जो महिलाएं हैं ये नॉन इंजीनियर है। ठीक है, हम बोले वेरी गुड, तो ये नॉन इंजीनियर महिलाओं की संख्या निकल गया। बट सर हमको तो परसेंटेज चाहिए, हम निकाल देते हैं। लो यहाँ पे देखो, तो सर नॉन जो है सो इंजीनियर फीमेल ऊपर 24 रखो, टोटल फीमेल कितना है बोलो सर 40, इसको 40 रख लेना, और गुना क्या कर लोगे आप, 100 कर लोगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 छक्का 24, मतलब 60% ऐसी महिलाएं हैं जो इंजीनियर नहीं हैं। तो दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है सो आपका सही आंसर है। तो बड़ा सिंपल सवाल था, बस आपको समझदारी से देखना पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, किसका कितना परसेंट बोल रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि डे 1 जो आपके परसेंटेज का था, मैंने काफ़ी आपको डिटेल पढ़ाया था, ताकि 66.66% जैसे आकर के आपको डराने का काम ना करे। ये आपको पता है कि अब इसका मास्टर बन चुके हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला अगर सवाल की बात करें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बड़ा आसान सवाल है, और यहाँ पे साफ साफ है कि ये सवाल कैट के 2017 के पेपर में आया हुआ सवाल है। तो हर लेवल तो आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल के पेपर अगर कितना टफ भी पूछे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ता हूँ, नंबर ऑफ द गर्ल्स है ना appearing for an क्या है, अच्छा एडमिशन टेस्ट एट द कंपटीशन कम्युनिटी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। तो कंपटीशन कम्युनिटी का आपको पता, टेस्ट सीरीज पूरा छत्तीसगढ़ में बड़ा फेमस है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इवन CGPSC के टॉपर्स लोग भी कहाँ पे टेस्ट ज्वाइन करते हैं, कंपटीशन कम्युनिटी में। तो वही बात किया है कि सर यहाँ पे जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स की संख्या बॉयज से 2 गुना है। हम बोले अच्छा, यहाँ पे देख लो, तो शुरुआत करा जाए। हम बोले अच्छा, ये मान लो ये बॉयज है, तो ये क्या हो जाएंगे बोलो, गर्ल्स। तो गर्ल्स की संख्या क्या है, डबल है। तो सर यहाँ पर अगर इसको 100 मान लेते हैं बॉयज को, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 200, है ना। तो देखो डबल बोला था हमने, डबल मान लिया, अपने मन से मानने के लिए स्वतंत्र है। आगे बोला कि 30% गर्ल्स और 45% बॉयज जो एडमिशन लिए। तो यहाँ से देखो एडमिशन कौन कितना लिया एक बार देख सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स की 30% गर्ल्स, तो यहाँ पे गर्ल्स है तो यहाँ पे 30% लिख लो। 30% गर्ल्स का मतलब इसका 30% निकाल के बताऊं क्या, हाँ सर 60 है। ठीक है, और बॉयज कितने सर 45%, तो 45% 100 का 45 ही होगा। तो सर 45 बॉयज ने क्या किया है सर, ये एडमिशन लिया है। ठीक है, ये एडमिशन लिया है। हम बोले वेरी गुड, तो एडमिशन वाले डेटा बता रहे हो। हम बोले ठीक है, तो टोटल कितने लोगों ने एडमिशन लिया बताओगे सर, 105। सवाल क्या बोला, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु आर नॉट गेट एडमिशन इज, तो कितने ऐसे बच्चे जो एडमिशन नहीं लिए, तो आपको पता टोटल कितने हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 105। और टोटल बच्चे कितना है सर, टोटल बच्चे अगर हम जोड़ दें तो 300 में से अगर 105 बच्चे ने अगर एडमिशन लिया है, तो कितने से बच्चे जो एडमिशन नहीं लिया है, तो 300 में माइनस कर लो सर 195, तो बात खत्म है। तो यहाँ पे देख लो
परसेंटेज निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पे तो सर सीधा सीधा बोलिएगा कि कितना बच्चे ने एडमिशन लिया। हम बोले देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ क्या, यहाँ पे घटा ही दो क्या सर, 300 में से 105 ने ले लिया तो उसको घटा देना, जो बचेगा वो क्या हो गया, जो एडमिशन नहीं लिया। और टोटल स्टूडेंट की संख्या था कितना बोलो 300 और इंटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए। अब मुझे बताइए कितना ऊपर बचा रहा है सर 195। गुड, तो 195 अपॉन 300 और इंटू क्या कर लोगे बोलो 100, ठीक है। तो डबल जीरो करके आज 3 से करा सर 65 दिया, तो सर 65% जो होगा ना, दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर। जो इंजन क्या है, इतने बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर, टिक करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको बढ़ना होगा, भले कैट में पूछा सवाल है, लेकिन सवाल को समझदारी से करें तो टफ नहीं हो सकता है। जल्दी से स्क्रीन से लीजिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ आपको यूं दिखने वाला है, फटाफट से देखिएगा। इस सवाल को इतनी इंपॉर्टेंट करना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार आपको बात करनी चाहिए, ठीक है भाई। आओ बात करें। देखिए पहले सवाल पढ़ते हैं। बोले एक आदमी ने क्या किया, खर्च किया, स्पेंड कितना, 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड। ये सवाल जनरली 2-3 तरीके से पूछा जाता है, हर एक तरीके के सवाल आपके सामने मैं लाया हूं ताकि आपकी जो समझदारी है वो यहाँ पे डेवलप करा दूं मैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सर एक व्यक्ति अपनी पूरी कमाई का फूड पे कितना खर्च किया, 40%। आगे देखिएगा 16 सही 2/3% ऑफ रिमेनिंग इन क्लोथ्स। ये लाइन जो रिमेनिंग लिख दिया ना, यहीं से सवाल ट्विस्ट होता। अगर ये रिमेनिंग नहीं लिखता तो कहानी कुछ और होती। बोला सर 40% खर्च करने के बाद जो बच गया, उस बचा हुआ में से 16 सही 2/3% कहां पे खर्च किया, आप कपड़े पे खर्च किए। और आगे बोला कि 10% ऑफ रिमेनिंग, और उसके बावजूद जो बच गया तीन दोनों खर्च के बाद, उसका 10% एजुकेशन पे खर्च हुआ, और उसके बाद ये 18,000 रुपया क्या किया, पर मंथ बचा लिया, ठीक है। तो आगे बोला कि सर बच्चे उसके एनुअल सैलरी क्या होगा। तो सवाल की शुरुआत तो हम 100 मान के करेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ऐसा कोई फ्रैक्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो मान लेते हैं कि सर टोटल जो है सो इसकी जो है मंथली सैलरी, क्योंकि ये मंथली बात पहले क्या, पहले मंथली मानो, एनुअल की हम बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे टोटल मंथली या मंथली सैलरी, टोटल लिखने की क्या जरूरत है, समझ जाना मंथली है, ठीक है। तो ये जो मंथली सैलरी है ना, हम बोले हाँ ये मंथली सैलरी जो है वो कितना है, हम बोले भैया देखो हम तो 100 मान के चल रहा हूँ कि सर ये 100 रुपया इसका मंथली सैलरी रहा होगा, समझ आया कि नहीं, ठीक है। आओ अब देखो 40%, इसका 40% जो है क्या होगा सर, कहाँ खर्च किया, फूड पर, तो 100 मैंने ऐप समझ जाना, तो सर 40 रुपये यहाँ खर्च हो गया था। बोला बचा कितना, पहले इतना बताओ। सर 100 में से 40 खर्च करेंगे तो बचेगा कितना हमारा, 60 बचेगा, बात खत्म। अब इन्होंने बोला अच्छा सर 60 में से जो बच गया उसमें से खर्च हुआ किस पे, क्लोथ पे। कितना खर्च हुआ एक बार दिखा दूं, हम बोले ठीक है, पेन यहाँ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कितना सर, 16 सही 2/3%। लेकिन आप लोग थोड़ा यहाँ पे होशियार बच्चे हो, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शंस आपको बड़ा अच्छे से याद है कि 1/6 होता है। मतलब 60 का 1/6 का मतलब होता है कितना, 10। तो ये 10 जो खर्च हुआ है ये किस पे खर्च हुआ है सर, ये खर्च हुआ है क्लोथ्स पे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे बताइएगा 60 में से 10 खर्च हो गया तो अभी ये रिमेनिंग कितना होगा, बताओगे क्या सर। ये जो रिमेनिंग होगा ना, अब बच गया कितना, 50। और आगे बात फिर समझिएगा, बोला फिर से सर 10% ऑफ रिमेनिंग, और जो बच गया उस बचे हुए में से 10%, यानी किस पे, 50 में से, ना कि 60 ना कि 100। इस बात पे गलती मत करिएगा, ठीक है सर। अब इसका 10% निकाले, हम बोले हाँ निकाल लीजिएगा। किस पे, एजुकेशन पे। तो एजुकेशन पे एक बार देखें, हम बोले हाँ इसका 10% तो 5 होता है, वेरी गुड। अब बच कितना गया सर, बच इतना गया होगा कि क्या, 50 में से 5 ने खर्च किए, तो सर हमारे हिसाब से सर सेविंग्स हो गई 45 रुपये इसके पर मंथ। अब ये सवाल की बात को सुनना, सवाल वाला नहीं सर, मंथ इसकी जो सेविंग्स है ना वो 18,000 है। बोले अच्छा, तो ये 45 का मान जो है ना वो 18,000 के बराबर है, ठीक है। 18,000 45 से कैंसिल करो सर, एक का मान कितना होगा बोलो, एक का मान होगा कितना, 400। हमें एक का मान नहीं, पहले तो मंथली कमाई पता करें कितना माने है, 100। तो एक पर अगर 2 जीरो इधर चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा सर, 40,000। आप में से ज़्यादातर बच्चे 40,000 को टिक करेंगे, जो आंसर मार देंगे जो गलत होगा। अभी आप 100 का मान निकाले, 40,000, ये क्या है सर, ये तो मंथली कमाई है। और सवाल आपसे मंथली तो पूछा नहीं, तो ये एनुअल पूछ लिया है। तो भैया अगर 40,000 कोई मंथली कमा रहा है, एनुअल का मतलब 12 महीने मान निकाल दो। तो यहाँ से मैं निकाल दे रहा हूँ एनुअल, ठीक है भैया, समझ जाओगे तुम लोग। तो ये एनुअल सैलरी की जब भी बात करेंगे, ध्यान रखना, बाय मिस्टेक आप लोग मंथली निकाल करके आगे बढ़ जाते हैं तो गलत होगा। सर ये 40,000 है, हम बोले हाँ, इसको आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, बच्चों 48, मतलब कितना, 4,80,000, ठीक है। ये दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप आराम से टिक करके ऑप्शन निकलेगा बी, ठीक है। जल्दी से टिक करिए, बहुत खूबसूरत सवाल था।
ठीक, आइए अगला सवाल बात करते हैं क्या है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ यूं दिखेगा, देखिए बोला 20% ऑफ है ना ऑफ मैन सैलरी, जो आदमी का सैलरी है वो पेड करता किस में, रेंट पर। 60% जो है सो खर्च करता लिविंग एक्सपेंसेस पे। लेकिन इस बार ये 60% के जस्ट बाद रिमेनिंग वर्ड नहीं जोड़ा, और रिमेनिंग वर्ड नहीं जोड़ा तो समझ जाइएगा कि वो टोटल सैलरी में से खर्च कर रहा है, बचा हुआ में से खर्च नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कहा वो रिमेनिंग वर्ड पर थोड़ा सा निगाहें जमा के रखिएगा, मिस्टेक करा देगा वो, एरर जोन वही है। और आगे बोला कि 10% इन पेड LIC, और फिर से ये 10% के बाद कोई रिमेनिंग वर्ड नहीं जोड़ा, मतलब जो भी खर्च कर रहा है वो अपनी सैलरी में से कर रहा है, बचे हुए में से नहीं कर रहा है। ये सब सारी बातें उम्मीद करते हैं क्लियर रहा होगा, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा। तो सर क्या मान लें, हम बोले टोटल सैलरी मान लेते हैं इसका, ले इसकी अब इस आदमी का सैलरी के बारे में कुछ पता नहीं है, और हमने मान लिया कितना भाई 100, हम ये मान रहा है कि ये व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है। अब देखिए अब इसका रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 3000 है। चलिए बात करें, हम बोले हाँ देखिए यहाँ पे तो 20% जो है ना कहाँ पे रेंट पे चुका दिया, बोले अच्छा तो 20% तो का मतलब कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे को 80 का मत निकाल देना, बचा हुआ नहीं बोला है, तो जो भी खर्च होगा इसी 100 में से होगा। और यहाँ पे और खर्च कहाँ किया है सर, 60% खर्च किया। बोले अच्छा तो 60% 100 का कितना होगा, 60 रुपया होगा। कहाँ पे सर, ये तो लिविंग एक्सपेंसेस में, तो अच्छा कितना हो जाएगा 60, गुड। अब सर इसी में से 10% बचा हुआ नहीं कोई बोल देना, यही टोटल सैलरी में से 10% LIC को दे रहा है, तो सर LIC को कितना दे रहा है 10%, तो कितना हो जाएगा 10। अब मुझे बताइएगा टोटल कितनी खर्च हो गई, 20 और 60, 80 और 10, 90। तो हमारे हिसाब से इसकी सेविंग्स कितनी होनी चाहिए सर, इसकी सेविंग्स जो होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। हम बोले अच्छा हाँ ठीक तो है, हमने बोला इसकी सेविंग्स जो होनी चाहिए वो 10 रुपया होना चाहिए। और सवाल बोला नहीं सर 10 नहीं है, इसकी सेविंग्स जो है ना वो कितना है सर 3000 है। हम बोले वेरी गुड। तो अब ये बोल सकते हैं सर ये 10 का मान सवाल आपको कितना देके रखा है 3000, ठीक है 3000। अब आपको ये बता रहा हूं कि अब बोलिए सर इसकी सैलरी कितना है, तो आप 10 माने थे 100 माने थे सर, हम तो 100 माने थे, तो इस 10 पर एक और जीरो चिपका करके इसको क्या बना देना, बोलो 100 बना देना। और 3000 पर जब 3 हाँ कितना था 3000 था क्या, हाँ 3000 पर एक जीरो चिपका दीजिए, आंसर कितना होगा 30000। तो जो इसकी सेविंग्स सैलरी है वो कितना था 30000 था। तो बहुत आसान सवाल था, बस यहाँ पर एक बात यही समझना था आपको क्या कि रिमेनिंग वाला जो वर्ड है ना इस पे थोड़ा सा सावधान रहना होगा, नहीं तो कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख पा रहे हैं। चलिए इस पे कुछ सवाल और लेते हैं, कुछ अलग अलग मुद्दे पे बात सवाल करेगी, बहुत अलग अलग तरीके से पूछने का प्रयास करेगा, हम उस पर बात करेंगे। जब तक इसकी ऑपरेशन नहीं कर डालेंगे हम आगे बढ़ने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते क्या है।